आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साइंस पोर्शन के लिए। तो जो भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा कि साइंस को उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। पहले मैं इसमें 3 साल के 64, 65 और 66 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। और उसके बाद लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जिनको भी अच्छा लगे वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखने की, अदरवाइज आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, जब साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे उस समय की, ठीक है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, किसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, प्योर वाटर है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। मतलब क्षारीय विलयन है, अम्लीय विलयन है, उदासीन विलयन है और प्योर शुद्ध पानी है। अब इसमें आप लगाइए अंदाजा कि ये क्या हो सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं ना कि वो पढ़े होते हैं कि प्योर वाटर का 7 होता है और वो क्या करते हैं बस वाटर में फटाक सा 7 लगा दिए और उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी तो 7 होता है ना। तो पहला लेसन तो यही हुआ कि आपको हर एक ऑप्शंस को देखना है ध्यान से, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये वाला। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये डायरेक्टली आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर अंदाजा होगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, मतलब 8 प्रोटॉन होंगे, है ना। और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो इसमें, 16 - 8, 8 हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से नाइट्रोजन के निकाल लीजिएगा। अब हाइड्रोजन में देखिए इसका 1H1 होता है, याद होगा आपको, है ना। तो परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। तो 1 में से गया तो 0 बचा ना, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं हुआ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए, थोड़े से एनालाइज करके बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपसे बन जाएंगे। एंगस्ट्रम इज यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रम किसका यूनिट है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, वेवलेंथ की होती है। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में मेजर की जाती है, क्योंकि हर्ट्ज की आपको तो पता ही है हर्ट्ज होता है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड थे, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। फिर एक डिस्कवर, डीएनए की खोज किसने की थी। अब देखिए लूसेंट में आपने पढ़ा होगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन मार देते हैं, यही वाला मारना भी चाहिए क्योंकि इस तरह के मिस्टेक अमूमन लड़के करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, इसको सही मारे होंगे, लेकिन जो भी लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन है, जो भी इधर उधर से पढ़े होंगे वो इसको वाटसन एंड क्रिक मारेंगे। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होती है। तो हालांकि इसमें जो है ई ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ए मारते हैं तो भी आपकी गलती इसमें नहीं कही जा सकती है। फिर आपका ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो ये आपका जो है वो बसा है, ग्लिसराइड है, ठीक है। अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा। फिर ईईजी, तो ये तो मतलब बायोलॉजी के चैप्टर में आसानी से लिखा हुआ ही है कि ईईजी मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है, तो आसानी से इसको मार सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद पूछे गए कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अच्छे से एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे और इसमें गलती नहीं करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं मार सकते हैं। जैसे देखिए वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, इज लेस देन वायलेट लाइट। तो इसमें आपको पता है कि हम लोग जो है वो सिग्नल हमेशा लाल कलर के ही बनाते हैं, है ना। बैगनी कलर के सिग्नल तो बनाते नहीं है, तो लाल कलर के क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर से दिखाई देता है ना। और ये विक्षेपित नहीं होता, इसका डिफ्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो बहुत कम होगा, इसका मतलब इसका वेवलेंथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें बस आपको इतना ही एनालाइज करना था और इसमें आंसर जो है वो यहाँ पर होगा, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, ठीक है। ये आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं इस तरह से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा आपको। अब देखिए 40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, ये मैं मतलब कि 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ। फॉर्मूला इसका याद है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, F-32/9 बराबर C/5। यहाँ से C का मान रख दीजिए 40 डिग्री, फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है।
इस तरह से यहाँ से पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी में क्या होता है ये आपको तो पता ही है, बहुत आसानी से लाइन बाय लाइन मतलब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, आसानी से सामान्य सा चीज़ है, ये पता ही होता है। डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं, ग्रीन हाउस का मेन कंपोनेंट क्या है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था ना काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसमें बीपीएससी ने जो है वो ई ऑप्शन माना है, बात भी सही है उसकी, लेकिन मैंने मेन कंपोनेंट को कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जहां पर भी कंफ्यूजन हो आपको ई ऑप्शन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा साइंस के क्वेश्चन में वहाँ पर कोशिश कीजिएगा ई ऑप्शन के पास जाएंगे बहुत अच्छे से सोच समझ के। अब देखिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, ये लुसेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको पता करके जाना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको लुसेंट के अलावा चाहिए होगी, जो कि आपको यूट्यूब वीडियो से या और कोई सोर्सेज से आपको मिल जाएंगे। हालांकि नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन छूटेगा ना, लुसेंट से कवर कर देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे, क्राउन से करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। अब देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत रटा हुआ क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एड्स किससे होता है ये तो आप पढ़े ही हैं, वायरस से होता है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं, तो इसमें आपको जो है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमिडिटी है तो हाइग्रोमीटर होगा यहाँ पर। फिर है ना यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट क्या होता है, समझ रहे हैं क्या क्या है। तो बेसिकली यूनिट, उसका जो है फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लस बायोलॉजी से भी यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब देखिए ये 65वीं का क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये तो आप मतलब पहला ही लाइन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, उसी से बन जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः इतनी है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, क्या कर देंगे कई लोग की जोड़ करके बता देंगे 38 होता है, गलती उसकी भी नहीं है, ये सही आंसर है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन होती है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन का भी संख्या दिया रहता कि 17 है तो आपका 37 होता है आंसर में, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर में होता है। तो इस तरह के मिस्टेक आपको नहीं करने हैं, ठीक है। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं, ग्रीन हाउस के मुख्य घटक देखिए फिर से रिपीट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, फिर से रिपीट किया गया है, तो ये रिपीटेड है ना, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आपका पानी का पीएच वैल्यू क्या है, ये भी पिछली बार 64वीं में पूछा गया था, यहाँ पर भी रिपीट कर दिया गया है इसको, ठीक है। फिर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो किरोसिन में होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आप बहुलक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो इसका पहला ही लाइन है आइसोप्रीन का होता है, हाईलाइट करके बताया गया है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, ठीक है। फिर देखिए ये पुस्तक पूछा गया कि इससे किसने लिखी थी, तो कल मैंने बायोलॉजी का जो सेक्शन अपलोड किया था उसमें मैंने ये बताया था कि पुस्तक का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है। शैवाल कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, म्यूटुलिज्म है, ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित होते दोनों। हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है। फिर सौर ऊर्जा ATP में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल वही है जहाँ जीव रहता है, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है ना, तो इसमें मैंने लाइकोन माना था, लेकिन इसमें विषाणु भी माना था और बीपीएससी ने ई ऑप्शन दिया था इसका। फिर शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये वाला आपको आसानी से मिल जाएगा जब पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला। फिर निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। एड्स किसके कारण होता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। किस राशि का मात्रक नहीं है, देखिए यूनिट से क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं ना, तो यूनिट वाले चैप्टर को अच्छे से करना है फिजिक्स में। अदिश राशि कौन सी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसको बोलेंगे अदिश राशि। तो यहाँ पर बल में डायरेक्शन होता है, वेग में डायरेक्शन होता है, त्वरण में डायरेक्शन होता है, आसानी से छाट सकते थे इसको। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे। फॉर्मूला पता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स का आपको पता है, एरिया का पता है, निकाल लीजिएगा वहां से। तो बहुत यूनिट से क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं। अब देखिए वायु में ध्वनि तरंगे होती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल, ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत धारा किस उपकरण से विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करते हैं साइंस वाले सेक्शन में। ये है आपका 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपचार किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड होता है। दो समानांतर, ये फॉर्मूला पे, बेसिक फॉर्मूला पे है आपका। उसके अलावा जो है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, बेसिक क्वेश्चन है। फेराडाई स्थिरांक क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था, बेसिक क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? बेसिक क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर फिर से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता है आपको कैसे निकालेंगे? ये है परमाणु द्रव्यमान और ये है परमाणु क्रमांक, दोनों को घटा देंगे निकल जाएगी आसानी से। ठीक है, कोई चार्ज तो इस पे है नहीं तो आसानी से घटा देंगे निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? श्यानता मैंने बताया था केमिस्ट्री वाले पार्ट में कि गाढ़ापन होता है। तो यहाँ पर गाढ़ा कौन दिख रहा है आपको? शहद दिख रहा है, तो आसानी से इसको मार सकते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी दूध में नहीं मिलता, ये भी पता है। पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने की सांस के लिए क्या फिल्टर पेपर पे क्या होता है? तो देखिए ये वाला चीज़ ना है, ये लूसेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो की मदद भी ली जा सकती है एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में। अगर नहीं मार पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन तो गलत होने के लिए ही होते हैं ना। फिर ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये भी जब आप बायोलॉजी में एंजाइम वाला सेक्शन पढ़ेंगे आसानी से कवर हो जाएगा। चूने का पानी का किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। पेट्रोल डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, ये भी पता है कि अधूरे जलने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर देखिए पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके बीपीएससी क्वेश्चन तैयार करती है। ऐसे साइंस पता होना चाहिए जो कि किसी भी जनरली आदमी को जो है ना वो याद अगर हो तो वो आसानी से उस क्वेश्चन को मार सकता है। ठीक है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये पता होगा आपको, मैंने बताया भी था, है ना। नेप्थलीन मतलब ऊर्ध्वपातन, है ना, तो इसको आप ऊर्ध्वपातन वाले सेक्शन से मार सकते हैं आसानी से। फिर जो है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से है? ये आपको पता होना चाहिए। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? इजी सा क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? इजी सा क्वेश्चन है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास में किसको नोबेल पुरस्कार? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? ये आसान क्वेश्चन है। विटामिन जो रक्त के थक्के में प्रभावी होती है, आसान क्वेश्चन है ये। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में साइंस पोर्शन से। अब देखिए करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? लूसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद अदरक तना है कि जड़ है, ये भी आपको दिया हुआ है। सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? ये आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़े हैं अच्छी तरह से। तो लौंग का क्या लौंग क्या है? ये भी आपको फूल की कली है, ये पता है आपको। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में मैंने कल ही बताया था कि सच्चा फल को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैंने जो है यहाँ पर 3 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको दिखलाया है। ठीक है, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि साधारणतः अगर आप लूसेंट कवर करके भी जाते हैं या क्राउन पब्लिकेशन कवर करके जाते हैं या घटना चक्र करके कवर जाते हैं तो आपको ईजी से 25 से 26 क्वेश्चन तो ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक से पता होने चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ एनालिटिक्स किए हैं, कुछ एनालिसिस किए हैं, उसको मैं बताता हूँ। जैसे 64th बीपीएससी में जब 20 क्वेश्चन पूछता था ना तो उस समय क्या हुआ था, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन पूछते थे, बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 65th बीपीएससी से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो उसमें फिजिक्स से 10 और बायोलॉजी से 11, केमिस्ट्री से 9। 66 से 7, 10 और 13। तो कहने का मतलब हुआ हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब से 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब से, है ना। इक्वली वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं हर एक सेक्शन को। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी पे कुछ ज़्यादा ही इन लोगों का ध्यान रहता है, और बायोलॉजी में भी और बायोलॉजी में भी मानव विज्ञान, ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना, हार्मोन, बीमारी किससे होती है नहीं होती है, कौन से एंजाइम होते हैं, वायरस, जीवाणु, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो बायोलॉजी पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस देती है बीपीएससी। उसके अलावा जो है बाकी सभी सेक्शन को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 64th में फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 65th बीपीएससी में फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, केमिस्ट्री से भी पूछे गए थे। फिर 66th बीपीएससी में जो है ना, फिर 66 बीपीएससी में आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ टिल्टेशन हो गया, तो इस तरफ, तो इस बार किस में होगा, फिजिक्स और बायोलॉजी में होगा। तो बायोलॉजी हमेशा रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, लेकिन बायोलॉजी वाले सेक्शन को आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने नोट किए थे वो ये है कि बायोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन साइंस वाले में, ये आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इच सेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी आपको अंदाजा लग ही गया होगा। ऑलवेज बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड, हमेशा बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा देते हैं, तो थोड़ा सोचना है, समय लेना है, समय की कमी नहीं होती है प्रीलिम्स में, आसानी से आप समय लेकर के टिक कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑलवेज डू सिली मिस्टेक्स,
जैसा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में मैंने बताया कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज नहीं करना है। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो इस तरह के सिली मिस्टेक कहते हैं। पीएच वैल्यू का मान मैंने बताया कि 7 पूछा गया था, किसका था? तो पानी और उदासीन दोनों दिए हुए थे, लेकिन स्टूडेंट पानी को ही मार के चले आते हैं। तो इस तरह के सिली मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं तो साइंस पोर्शन इजी है, आसानी से निकल सकता है। अच्छा, उसके बाद जो ईच एंड एवरी ऑप्शंस को आपको देखना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि आपको बस पहला ऑप्शन दिख गया उसी को मार करके चले गए, ऐसा नहीं करना है साइंस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, और जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा वहां पर आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एकदम लाइन वो पढ़े हुए हैं और वहां पर ना आपको ध्यान में है कि नहीं भाई इसमें जो मैंने ये लाइन पढ़ा है, तो वहां पर आप उसी ऑप्शन के साथ जाइएगा। लेकिन जहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है वहां पर आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और एक बात हाँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस पोर्शन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उसके ऑप्शन सहित आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से एनालाइज करके ऑप्शन सहित पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, रट्टा मार के जाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करते हैं और इसी तरह से आपका जो है ये सेक्शन जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, मैंने बताई, शायद आपके काम की चीज़ होगी। धन्यवाद।